तो माशाल्लाह से आप लोग ज़रा चेक करें, सॉफ्ट जूसी बीफ मुंह में घुलता जाएगा। चावल के एक एक दाने में आपको जायका मिलेगा। इस जायकेदार तिक्का बीफ बिरयानी का कोई मुकाबला नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो तिक्का बिरयानी की इस रेसिपी में आज आपकी टेंशन ही दूर कर देने वाली हूँ। चावल कहाँ तक और कैसे बॉयल करने हैं, तिक्का बिरयानी के लिए कोरमा कैसे तैयार किया जाएगा, मसाले कौन कौन से पड़ेंगे और दम पे लगाने से पहले क्या ऐड किया जाए कि बिरयानी जूसी और सॉफ्ट बने और एकदम शाइनी शाइनी सी नज़र आए। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, बीफ टिक्का बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं कोरमा तैयार करूंगी, जिसके लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ प्रेशर कुकर का। आधा कप कुकिंग ऑयल डाल दें और साथ के साथ 3 मीडियम साइज़ के प्याज लें, बिल्कुल बारीक सा स्लाइस करके डाल दें। अब देखिए, प्याज को हमने ब्राउन करना है और यहाँ पर देने लगी हूँ आपको एक ख़ास टिप। 2 चुटकी नमक प्याज के साथ ही ऐड कर दें। चाहे आप बिरयानी के लिए प्याज को ब्राउन करें या फिर निहारी या कोरमे के लिए, ये ख़ास टिप है। इस तरीके से अगर आप नमक डालेंगे ना, तो यकीन करें प्याज को इतने ज़बरदस्त से फ्राई होंगे और इक्वल फ्राई होंगे, बेहद क्रिस्पी बनेंगे। मिक्स करेंगे और प्याज को फ्राई कर लें इतना कि इसका कलर लाइट गोल्डन हो जाए। माशाल्लाह से अब आप प्याज को ज़रा चेक करें, एक जैसा कलर आया है ना, तो ये नमक की वजह से आया है। तो देखिए, प्याज पर जैसे ही गोल्डन सा कलर आए ना, तो फ्लेम को ऑफ कर दिया करें ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस यहीं पे रुक जाए। अब आधी प्याज को मैंने निकाल लिया है, प्लेट में फैला कर रख दिया है और आधी प्याज को कुकर में ही बचा लें। 1 टेबलस्पून भर के डालूंगी मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसके साथ ही मैं शामिल करूंगी हरी मिर्च का पेस्ट। तो ये 8 से 10 अदद हरी मिर्चें हैं, जिन्हें मिक्सी जार में डालें, हल्का सा पानी डालें और इनका पेस्ट बना लें। आज आप लोगों से 1 किलो बीफ और 1 किलो चावल की परफेक्ट रेसिपी दूंगी। इंशाल्लाह ताला मिर्च मसाले भी एकदम परफेक्ट होंगे। तो रेसिपी को एंड तक देखें। साथ के साथ डाल दिए मैंने 2 टमाटर, बिल्कुल रफली सा चॉप करके डाल दें और डालेंगे इसमें बीफ। अच्छा, बीफ मेरे पास 1 किलो है, मिक्स गोश्त लिया है मैंने। आप लोग यही रेसिपी मटन से भी बना सकते हैं। साथ के साथ गरम मसाले इसमें डालें तो मेरे पास है 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून काली मिर्च, 8 से 10 दाने लौंग के, 2 बादियान के फूल और चंद टुकड़े हैं दालचीनी के। स्क्रीनशॉट ले लिया करें ताकि आपको बनाने में आसानी रहे। गरम मसाले डाल दें, साथ के साथ 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ नमक का और 1 टीस्पून डालूँगी इसमें लाल मिर्च का पाउडर। हल्दी डालेंगे तकरीबन 1/2 टीस्पून के बराबर। तो बस जी, बिरयानी में यही मिर्च मसाले डलेंगे और सारे ही आप लोगों ने इकट्ठे ही डाल देने हैं। 3 कप के बराबर या 1.5 ग्लास के बराबर मैं पानी डालने लगी हूँ। अब देखिए, बीफ है, इसे गलाने में पानी थोड़ा ज़्यादा ही लगेगा और पकाने के बाद भी हमें ग्रेवी चाहिए, तो 3 कप अभी डाल रही हूँ, बाद में चेक कर लेंगे। अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ाइज़ा मैंने गोश्त की भुनाई क्यों नहीं की। ये इंतहाई शॉर्टकट तरीका है और यकीन करें रिज़ल्ट कोई आपको इतने अमेजिंग मिलेंगे कि आप ख़ुद भी हैरान रह जाएंगे कि ये बिरयानी मैंने खुद बनाई है। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छा सा मिक्स देंगे और बस कुछ भी नहीं करना, आप लोगों ने प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाना है और 40 से 45 मिनट के लिए तकरीबन गोश्त को पकने के लिए छोड़ दें मीडियम टू लो फ्लेम पे, जब तक हम हरा मसाला देख लेते हैं जो कि हम बिरयानी की लेयर में लगाएंगे। तो मेरे पास यहाँ पर धनिया पुदीना है तकरीबन 2 मुट्ठी के बराबर, हरी मिर्चें हैं 8 से 10 अदद, 8 से 10 अदद ड्राई आलू बुखारा और ये वही तली हुई प्याज है जो कि मैंने निकाल कर रखी हुई थी। 2 टमाटर लेंगे और इनके भी स्लाइस कर लेने हैं आप लोगों ने। तो ये हरा मसाला हमारे काम आएगा बिरयानी की लेयर लगाते वक्त, तो इसे एक साइड पे रख देंगे। अच्छा, लेयर लगाते वक्त मैं दही का भी इस्तेमाल करूँगी। तो मैंने ले ली है तकरीबन 1 कप के बराबर दही। इसमें डालूँगी मैं 1/4 टीस्पून फूड कलर, ज़रदा फूड कलर इस्तेमाल कर रही हूँ। केवड़ा एसेंस है मेरे पास, हर जगह से आराम से मिल जाएगा। अगर केवड़ा वाटर है तो 1 से 2 ढक्कन भर कर डाल दें। क्योंकि मेरे पास केवड़ा एसेंस है तो मैं 3 से 4 ड्रॉप ही डालूँगी। बस जी, मिक्स कर लेते हैं दही में ये दोनों चीज़ें अच्छे तरीके से। दही की गुठलियों को ख़त्म करें और इसे भी एक साइड पे रख दें। इसका इस्तेमाल भी बिरयानी की लेयर में होगा। चलते हैं मीट की तरफ, यानी कि बीफ की तरफ। तो यहाँ पर इसे पकते हुए 45 मिनट गुजर चुके थे। प्रेशर कुकर का सारा प्रेशर मैं निकाल चुकी हूँ। अब आप लोग ज़रा चेक करें,
मज़ेदार सा हमारा कोरमा बेहतरीन सा तैयार है, बग़ैर किसी मेहनत के और बग़ैर घंटों की भुनाई के। तो ये बिरयानी बनाने का शॉर्टकट और आसान तरीन तरीका आपको बताने लगी हूँ। अब देखें, गोश्त यहाँ पर अच्छे तरीके से गल गया है। गोश्त को आपने 100% यहाँ पर डन करना है, यानी कि सॉफ़्ट कर लेना है, क्योंकि दम में तो ये सॉफ़्ट होगा नहीं। तो देखें कितना ज़बरदस्त सा गोश्त गल चुका है और इसमें ग्रेवी भी 1 कप के बराबर बाकी है। तो इतनी ग्रेवी तो हमें चाहिए ही होगी। मुकम्मल तौर पर कोरमे को ड्राई नहीं करना, खुश्क नहीं करना। अब हम क्योंकि तिक्का बिरयानी बना रहे हैं तो इसे देंगे कोयले का धुआं, जो कि पहले ही मैंने दहकाने के लिए रख दिया था। 2 से 3 ड्रॉप इस पर आप लोग डालें ऑयल के। जैसे ही धुआं उठने लगे कवर लगा दें और 2 से 3 मिनट के लिए ढाँप कर रखें। ये तिक्का बिरयानी एक दफ़ा बना लें, आपके पूरे घर में क्या पूरे मोहल्ले में खुशबू फैल जाएगी। ये कोई इतनी जायकेदार और खुशबूदार बनेगी। तो देखें, कोरमा हमारा एकदम तैयार है। इसे एक साइड पे रख लेते हैं और बिरयानी के लिए चावल बॉयल कर लेते हैं। तो एक बड़े से पतीले में मैंने खुला पानी डाला है। पानी में जैसे ही बॉयल आएगा इसमें डालेंगे नमक। तो 1 किलो चावल के हिसाब से मैं 3 टेबलस्पून भर के नमक डालूँगी, जो कि परफेक्ट रेशो रहेगा। तो बिरयानी में आप जितने मर्ज़ी नमक मिर्च मसाले डाल लें, अगर बिरयानी में नमक की मिकदार सही नहीं है तो आपको कोई भी टेस्ट नहीं मिलने वाला। तो नमक परफेक्ट है 1 किलो के हिसाब से। अच्छा, चावल भी आप लोगों को चेक करवा देती हूँ। चावल मैं सेला इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 घंटे पहले ही मैंने इन्हें भिगो कर रखा हुआ था और देखें चावल सॉफ्ट हो चुके हैं। अगर आप बासमती राइस इस्तेमाल करें ना, तो सिर्फ 20 मिनट पहले ही चावल को आप लोगों ने भिगो देना है। क्योंकि मैं देगी बिरयानी बना रही हूँ तो सेला चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ और ये चावल 1 किलो हैं। अच्छा, पानी में अच्छा सा बॉयल आ चुका है तो चावल इसमें डाल देंगे। अब चावल डालने के बाद आप लोगों ने फ्लेम को हाई नहीं करना, मीडियम टू लो फ्लेम पे चावल को बॉयल करेंगे ना तो चावल फूलेगा और लंबा होगा इंशाअल्लाह ताला। तो बस हल्का सा मिक्स करें और चावल को बॉईल होने के लिए छोड़ दें। 7 से 8 मिनट में ही चावल बेहतरीन से बॉईल हो जाएंगे और तकरीबन 80 से 85% तक चावल बॉईल हो जाएं तो इन्हें छान लें। अब आपको कैसे पता चलेगा? तो एक चावल लें और इसे दोनों उंगलियों की मदद से प्रेस करें। प्रेस करने पर आपको चावल के 2 से 3 दाने मिलेंगे, जिससे आपको मालूम होगा कि चावल में अभी भी कसर बाकी है। बस इस स्टेज पर चावल को छान लें और छानने के बाद अब हम करेंगे बिरयानी की लेयरिंग। तो माशाल्लाह से तिक्का बिरयानी बन रही है और वो भी तह वाली। तो पतीले में मैंने एक लेयर यानी कि आधे चावल मैंने तह में लगा दिए हैं और इसके ऊपर डालने लगी हूँ मैं ये मज़ेदार सा जायकेदार कोरमा। सारा ही ऐड कर दें और जो हमने इसमें ग्रेवी बचाई थी ना उसको भी डाल दें। क्या होगा, चावल के एक एक दाने में आपको जायका मिलेगा और इसी ग्रेवी की मदद से तिक्का बिरयानी जायकेदार बनेगी। दही में जो हमने फूड कलर और केवड़ा वाटर घोल कर रखा हुआ था उसकी भी एक लेयर लगा देंगे और कोरमे के ऊपर लगाएंगे। हरा मसाला जो कि मैं आपको दिखा चुकी हूँ उसकी लेयर लगा दें। देखें अभी से लग रही है ना टेस्टी और मुंह में पानी ला देने वाली ये बिरयानी। एक दफ़ा तो लाजमी बनाएं। हरे मसाले की लेयर लगा देने के बाद जो बचे हुए आधे चावल है ना उसको सेट कर दें। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अच्छा, चावल डालने के बाद 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लें और चावल के ऊपर फैला दें। इससे क्या होगा, बिरयानी सॉफ्ट जूसी बनेगी, एकदम शाइनी सी होगी, जैसे आप लोग मार्केट में या रेस्टोरेंट में खाते हैं ना, बस बिल्कुल वैसी ही, बल्कि उससे भी 100 गुना बेहतर और जायकेदार। कवर लगा दें। पहले 5 मिनट के लिए आप लोगों ने हाई फ्लेम रखनी है और उसके बाद बिल्कुल लो फ्लेम पे मज़ीद 10 से 12 मिनट के लिए दम पे लगाएं। तो टोटल 15 मिनट के बाद मैं बिरयानी का दम खोलने लगी हूँ। एक साइड से मिक्स करें, नीचे से चम्मच लेके जाएं और ऊपर आते हुए मिक्सिंग कर लें। यकीन करें इस वक्त जो खुशबू आ रही है ना, मैं आपको बयान नहीं कर सकती। इंतहाई लजीज के खुशबू से ही आपका पूरा घर महक उठेगा। इंशाल्लाह ताला बिरयानी का एक एक चावल खिला हुआ आपको मिलेगा और एक एक चावल में आपको जायका मिलेगा, इस बात की तो मैं आपको गारंटी दूंगी। तो इस ईद पर आप ये रेसिपी ट्राई करें। आपके घर में दावत है या घर वालों की अच्छी सी दावत करना चाह रहे हैं तो आप ये तिक्का बिरयानी बना लें। आप मटन से भी इसे तैयार कर सकते हैं, बस आप लोगों ने रेसिपी को सेम फॉलो करना है। तो देखें लग रही है ना टेस्टी। तो रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। तो ईद दावत बिरयानी के बग़ैर तो अधूरी है।
आप ज़रा ये गोश्त चेक करें, माशाल्लाह से आपके मुंह में घुलता जाएगा। पकवान सेंटर से भी 100 गुना बेहतर है ये टिक्का बिरयानी। एक दफ़ा तो ज़रूर ट्राई करें, खाकर मज़ा आ जाएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।